ये स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारे पास इबारती सवालात ऐसे आ जाएं कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट यानी उसकी जो लंबाई और उसका जो साया है उसके दरमियान निस्बत को बताया जाए और उसी तनासुब में ये कहा जाए कि आप एक और ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट बता दी जाए या उसके शेडो की लेंथ बता दी जाए यानी उसकी लंबाई बता दी जाए, साये की तो बताया जाए कि इसकी लंबाई क्या होगी या पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उससे कैसे डील करेंगे, आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखें, फर्ज करें हमारे पास अगर एक डे लाइट की मैं बात करता हूँ कि एक डे लाइट है, तो उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा यानी सन की जो इस वक्त जो रोशनी आ रही, सूरज की जो रोशनी आएगी वो हर ऑब्जेक्ट पे एक जैसी होगी। तो जो ऑब्जेक्ट होंगे जो उनमें रेशियो होगी साये की यानी उसकी जो बुलंदी यानी उसकी जो हाइट और उसका जो साया है उनमें जो रेशियो होगी वो सेम होगी। किस तरीके से? यानी अगर एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट में कहता हूँ ये सपोज ग्राउंड लेवल है, इसकी हाइट में कहता हूँ ये 90 मीटर है, 90 मीटर है और इसका शेडो इस वक्त यानी आपको पता है कि डे लाइट में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेडोज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि इसका जो शेडो बन रहा है वो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट इससे अगर ज़्यादा हो यानी सपोज उसकी हाइट जो है वो मैं इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यानी यहाँ पर इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये 120 मीटर है। तो अब इसका जो शेडो होगा, लाजमी बात है कि हमें जिस तरह 90 मीटर अगर हाइट है तो शेडो 10 मीटर बन रहा है यानी उसका साया 10 मीटर बन रहा है। तो अब इसका साया जो है वो 10 मीटर से क्या होगा, ज़्यादा ही बनेगा। लेकिन वो कितनी उसकी कीमत होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसको ज़रा क्वेश्चन की फॉर्म में रेशो की शेप में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं जैसे हाइट जो है, अब हाइट चूंकि दोनों लेंथ हैं लेकिन लेंथ की डायमेंशंस डिफरेंट है, यानी एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंथ आ रही है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेंथ आ रही है। तो हम रेशो लेते वक्त सेम चूंकि क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हाइट की रेशो अलग ली जाएगी और शेडो की रेशो शेडो के साथ बनाई जाएगी। यानी यहाँ पर हाइट जैसे उन्होंने बताया कि 90 अगर मीटर हो हाइट, तो शेडो जो है वो शेडो जो इसका बन रहा है वो 10 मीटर बन रहा है। इसी तरह से अगर हाइट जो है वो 120 मीटर बना दी जाए या कम कर दी जाए, अब सेम यानी इसमें आप इस प्रॉब्लम के साथ भी कर सकते हैं कि कम भी कर दें तो जारी बात है शेडो जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक्स हम लिखेंगे जो अननोन है। अब इसकी रेशो यानी इनमें जो एक तनासुब कायम किया गया, प्रोपोर्शन जो इनमें प्रोड्यूस किया गया, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर रेशो शेप में अगर इसको लिखा जाए और यहाँ अगर हम देखें 30 का टेबल जो है 33 आर 90 एंड 34 आर 120। तो चूंकि रेशो को लीस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अगर हम अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3:4 इज इक्वल टू, चूंकि इनमें एक तनासुब कायम किया गया इस वजह से यहाँ बराबर आएगा 10:x। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो जैसे कानून मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो तनासुब का कानून है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास आता है, यानी वस्तैन का हासिल ज़रब और तरफेन का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस हिसाब से हमारे पास ये 40 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एक्स। एक्स की जो कीमत आएगी वो 40 डिवाइडेड बाई 3 जो कि अप्रॉक्सीमेट, यानी अगर हम 40 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 13 से कुछ ज़्यादा है, यानी 13 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू जो है वो 0, 1 या 2 जो भी इसकी वैल्यू बनती है वो इतने मीटर जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि शेडो जो बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का, यानी जो भी बिल्डिंग होगी, पर्सन हो गया या कोई ट्री हो गया या कोई यानी माउंटेन होगी, तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी हाइट है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और उसका शेडो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर शेडो बता दिया जाता है यानी शेडो इसका सपोज बता दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अप्रॉक्सीमेट इधर लिखा है रिजल्ट, यानी अगर इसका शेडो बता दिया जाता है और इसी हिसाब से वो इसी तनासुब से वो कहता है कि आप बताएं कि अब इसकी हाइट क्या होगी, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से रेशियोज बनाएंगे, उनमें प्रोपोर्शन प्रोड्यूस करेंगे और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करते हुए एक्स की या वाई की, चूँकि अगर चले सपोज इसको हम एक्स लेट करेंगे तो एक्स की कीमत आप फाइंड आउट कर लेंगे।